हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्वेंट इंग्लिश हाई स्कूल ऑनलाइन लेक्चर्स। आज हम चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने वाले हैं। हमने चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमने कंप्लीट कर दी है। ओके, अभी हम चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही ईजी चैप्टर है, बहुत ही छोटा चैप्टर है। विद इन 2 और 3 लेक्चर ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो क्वाड्रेटिक मीन्स क्या, तो मैं आपको पता हो तो मैंने चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल सिखाया हुआ है आपको। तो पोलिनोमियल चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में मैंने सिखाया था क्वाड्रेटिक मीन्स एक्स, यानी कि वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम 2 होनी चाहिए। ओके, तो अब देखो, इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन द पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, यानी कि मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 2। ओके, चलो, एंड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे शो करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स क्या। तो एग्जाम्पल नंबर 2 और एक्सरसाइज 4.1, उसमें टोटल 12 सम आपको दिए हुए कि आपको क्या करना है। देखो एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, यानी कि आपको जो भी इक्वेशन दिए हुए हैं उसको आपको सॉल्व करके दिखाना है कि ये लास्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनते हैं कि नहीं बनते हैं। अगर बनते हैं तो यस लिखना है, अगर नहीं बनते हैं तो नो लिखना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, चलो देखते जाना। x माइनस 2 का होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तीनों साथ में यानी 4x। स्क्वायर वाले टर्म ऑलवेज प्लस आएंगे और ये माइनस, प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ओके, समझ में आ गया, चलो गुड। फिर इधर कुछ कट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये सारे के सारे टर्म इधर ला दो। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1, 2x इधर आ जाएगा तो माइनस 2x, एंड 3 इधर आ जाएगा तो प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, चलो फिर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x तो माइनस 6x, 4 प्लस 1 5 प्लस 3 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ओके, समझ में आ गया। तो x की मैक्सिमम पावर कितनी मिल रही है, 2। तो देखो यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, समझ में आ गया। तो ऐसे बहुत सारे सम दिए हुए आपको एग्जाम्पल नंबर 2 में, मैं चारों के चारों सम आपको करवा रहा हूँ, और सेम ऐसे सम आपको कहाँ मिलेंगे, एक्सरसाइज 4.1 में, वो भी हम इसी लेक्चर में देखने वाले हैं। ओके, नाउ एग्जाम्पल नंबर 2, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 2 में सेकेंड क्वेश्चन। चलो क्या दिया हुआ है, x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8, और इधर x प्लस 2 x माइनस 2। चलो x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो x क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 क्या हो जाएगा, x प्लस 8 एज इट इज। ओके, चलो इधर क्या होता है, 1 टाइम प्लस है 1 टाइम माइनस है, क्या है 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म का स्क्वायर, और बीच में माइनस। ओके, तो ये फॉर्मूला है, आप सभी को पता होना चाहिए कि a प्लस बी है, a माइनस बी है, तो अगर 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस सेम डिजिट होनी चाहिए, ए बी देखो, तो उसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म का स्क्वायर, बीच में माइनस। ओके, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 1x प्लस 8 इज इक्वल टू x प्लस 2 x माइनस 2, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म का स्क्वायर, बीच में माइनस। ओके, चलो दोनों साइड एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। x प्लस 8 माइनस 4 इस तरफ तो प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, यानी कि
क्या इक्वेशन आया, x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए क्या बताया था कि x की पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो इसमें देखो x की पावर 2 है नहीं है, तो मतलब है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो नो, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अगर आप इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आपको x की पावर कितनी मिल रही है, 2, यानी कि x स्क्वायर मिल रहा है, तो ही हम बता पाएंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर x की पावर 2 यानी कि x स्क्वायर नहीं आ रहा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3, x इंटू 2x, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, x इंटू 3 क्या हो जाएगा 3x, x स्क्वायर प्लस 1। चलो इधर कितना है, 2x स्क्वायर, इधर एक x स्क्वायर, मतलब कट नहीं हो सकता। ओके, तो ये सब इस तरफ ला दो, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके, 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर को निकाल देंगे तो एक x स्क्वायर बचेगा, मतलब x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, यानी कि x की कितनी पावर बची, 2। तो हम लिख सकते हैं यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, यानी कि अगर x की पावर 2 आएगी तो क्वाड्रेटिक है, अगर x की पावर 2 नहीं आएगी तो क्वाड्रेटिक नहीं है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4, मोर इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसमें आपको क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो आपको कभी क्यूब का फॉर्मूला समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको अभी अच्छे से सिखा रहा हूँ। देखो, अगर a प्लस बी का होल क्यूब आता है, यानी कि किसी ब्रैकेट का होल क्यूब आता है, तो इसको आपको कैसे याद रखना है, बहुत ही ईजी तरीके से याद रखना है। फर्स्ट टर्म का क्यूब, सेकेंड टर्म का क्यूब, तीनों साथ में, यानी कि 3ab ब्रैकेट एज इट इज a प्लस बी, ये इसका फॉर्मूला है। a प्लस बी के होल क्यूब का ये फॉर्मूला है। फर्स्ट टर्म का क्यूब, सेकेंड टर्म का क्यूब, तीनों साथ में, ब्रैकेट एज इट इज। ओके, a प्लस बी में यही होता है और a माइनस बी में ही यही होता है। चलो, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी, यानी कि जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ क्या आ जाएगा, माइनस। लेकिन अभी हमको प्लस का ही पूछा है, लेकिन मैंने आपको दोनों फॉर्मूला सिखा दिए। शायद एक्सरसाइज में जो सामने इक्वेशन है उसमें अगर माइनस वाला होल क्यूब आता है तो आपको समझ में आना चाहिए। ओके, चलो x प्लस 2 का होल क्यूब है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब, 2 का क्यूब 8 होता है, तीनों साथ में, यानी कि 6x, और ब्रैकेट एज इट इज, यानी कि x प्लस 2 एज इट इज, और इधर क्या हो जाएगा x क्यूब माइनस 4। ओके, चलो इधर से भी x क्यूब, इधर से भी x क्यूब क्या हो जाएगा, कट। फिर क्या हो जाएगा 8 प्लस 6x इंटू एक्स, तो 6x स्क्वायर, 6x इंटू 2 तो 12x, और 4 भी इधर आ जाएगा, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, तो देखो 6x स्क्वायर प्लस 12x एंड 8 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 12 इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हो x की मैक्सिमम पावर कितनी मिल रही है, 2। अगर x की मैक्सिमम पावर 2 मिल रही है तो क्या हो जाएगा, यस इट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, चलो अब हम एक्सरसाइज 4.1 करेंगे। एक्सरसाइज 4.1, उसमें क्वेश्चन 1, जैसा हमने एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व किया ऐसा सेम क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। क्वेश्चन 1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करने वाले टोटल 8 सम है, उसमें से मैंने
जो टफ लग रहा है, जो आपको टफ लगेंगे, वैसे मैंने 4 एग्जाम्पल मैं अभी 4 एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, 4 आपको खुद करने हैं। बहुत इजी है, सिर्फ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है, यानी कि चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। ओके, तो चलो फर्स्ट क्या है देखो, तो x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x-3। तो x+1 का होल स्क्वायर देखना है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म का स्क्वायर और तीनों साथ में, यानी कि 2x इक्वल टू 2x-6। चलो 2x क्या हो गया, कट, x² +1, 6 इधर आ जाओ, +6 इज इक्वल टू 0, यानी कि x² +7 इज इक्वल टू 0। ओके, देखो x की मैक्सिमम पावर कितनी मिल रही है, 2। अगर x की पावर 2 मिल रही है तो यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, x² -2x। चलो -2 3 क्या हो जाएगा, -6, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स 2x। देखो अभी आप सोचोगे सर 2x कट नहीं हो सकता, क्यों, इधर 2x कैसा है, माइनस है, इधर 2x कैसा है, प्लस है। अगर इक्वल टू के आमने सामने कट करना है तो इक्वल होने चाहिए। ओके, तो देखो फिर क्या करेंगे, x² -2x, 2x को इधर ले आओ तो -2x, 6 को भी इधर ले आओ तो +6 इज इक्वल टू 0। x² -2x -4x +6 इक्वल टू 0, यानी कि x की कितनी पावर आपको मिल गई, 2। तो x² अगर आपको मिल गया तो आप क्या लिख सकते हैं, यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, यानी कि बहुत ही इजी मेथड है, आपको सिर्फ चेक करना रहता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, आप अच्छे से चेक भी कर पाओगे। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 1 2 हो गया। चलो फिर क्या आएगा, एग्जाम्पल नंबर 3, उसमें क्यूब वाला सम है। देखा मैंने बोला था कि माइनस वाला सम आएगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए मैं अभी से फॉर्मूला लिखा दे रहा हूँ। ओके, तो देखो चलो x³ -4x² -x +1, इधर x -2 का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना है। तो देखो फर्स्ट टर्म का क्यूब, सेकेंड टर्म का क्यूब, तीनों साथ में ब्रैकेट एज इट इज। उसमें भी यही फॉर्मूला था कि फर्स्ट टर्म का क्यूब, सेकेंड टर्म का क्यूब, तीनों साथ में ब्रैकेट एज इट इज, लेकिन उसमें साथ में x³ कट हो गया। ओके, x³ कट, उसके बाद देखो क्या बच रहा है, -4x² -x +1 इज इक्वल टू -8 -6x² माइनस प्लस 12x। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी है उसको राइट हैंड साइड में लेके जाओ तो सारे के सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। तो -4x² फिर से +6x² -x -12x +1 +9 इज इक्वल टू 0। चलो 6x² में से 4x² चला जाएगा तो 2x², ये -13x हो जाएगा, -x -12x और +10 इज इक्वल टू 0। ओके, यानी कि x की 2 पावर, यानी कि x² बच रहा है, x² बच रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गेटिंग और नॉट। चलो अभी मैंने बोला था मैं आपको 4 इक्वेशन करवाने वाला हूँ, तो देखो 2 क्वेश्चन ए रहे और थर्ड वन ए, और एक्सरसाइज में 4.1 में क्वेश्चन 1 है जो चेकिंग करने वाला, कि आपको चेक करना है कि मतलब
क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। उसमें लास्ट क्वेश्चन है। ओके, तो देखते जाना। इसमें भी क्या है, x-2 का होल क्यूब भी है। ओके, तो चलो सॉल्व करते हैं। ये और इसका क्वेश्चन सेम लिख दिया, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1। चलो इसका फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट टर्म का क्यूब, सेकंड टर्म का क्यूब, तीनों साथ में ब्रैकेट एज इट इज। चलो फर्स्ट टर्म x³ क्या हो गया, कट हो गया। ओके, फिर माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, और इधर क्या हो जाएगा, -8 माइनस 6x² माइनस माइनस प्लस 12x। ओके, चलो ये सब इधर ले आओ, तो प्लस 6x² माइनस 4x², ये माइनस x, ये माइनस 12x, ये प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 6 में से 4 चले जाएंगे, 2x², माइनस 13x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, यानी कि x की 2 पावर बच रही है। तो हम क्या बोलेंगे, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, यानी कि चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने फर्स्ट टॉपिक की चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, वो हमने कंप्लीट कर दिया। एग्जाम्पल नंबर 2 एंड एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1, उसमें जितने भी सम थे मैंने सॉल्व कर दिए। अभी आपको होमवर्क में भी वो सारे के सारे सम सॉल्व करने हैं। ओके, अभी एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 2। चलिए डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.1 उसमें क्वेश्चन नंबर 2 ये नया टॉपिक है। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करने वाला टॉपिक कंप्लीट किया, ये नया टॉपिक है, थियोरेटिकल सम दिए हुए। देखो, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि आपको इसको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है थियोरेटिकल, उसमें से आपको इक्वेशन बना देना है सिर्फ। अगर आपने इक्वेशन बना दिया तो सम खत्म। गेटिंग और नॉट? तो क्या करना है, देखो, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528, यानी कि जो रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया हुआ है उसका एरिया कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। ओके, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि उसकी लेंथ उसकी ब्रेथ के ट्वाइस से भी एक ज्यादा है। ओके, यानी कि उसके डबल से भी एक ज्यादा है। तो लेंथ ब्रेथ के डबल से भी एक ज्यादा है, तो हमको सपोज क्या करना पड़ेगा, ब्रेथ। ओके, देखो ध्यान से देखना, सपोज द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज x मीटर। ओके, यानी कि हमने ब्रेथ को सपोज कर लिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, लेंथ मिल जाएगी। क्यों, लेंथ क्या है कि उसकी जो ब्रेथ है उसकी ट्वाइस से भी एक ज्यादा, तो लेंथ क्या आ जाएगा, लेंथ क्या आ जाएगी, 2x प्लस 1 मीटर। लेंथ क्या आ जाएगी, 2x प्लस 1 मीटर। फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्या दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि रेक्टेंगल की लेंथ उसकी ब्रेथ की ट्वाइस से भी एक ज्यादा है, यानी कि ब्रेथ के डबल से भी एक ज्यादा है। ओके, यानी कि लेंथ इक्वल टू 2x प्लस 1 मीटर, 2x प्लस 1 मीटर। ओके, गेटिंग और नॉट? तो आपको लेंथ भी मिल गई, ब्रेथ भी मिल गई, तो आपको क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है। तो चलो फॉर्मूला अप्लाई करो, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। चलो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया हुआ है, 528, लेंथ कितनी है, 2x प्लस 1, और ब्रेथ कितनी है, x। ओके, तो 5
528 इज इक्वल टू एक्स को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 2x² प्लस एक्स। एक्स को मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 2x² प्लस एक्स। तो 528 को उस तरफ ले जाओ तो 2x² प्लस एक्स, उसको इस तरफ लेके 528 इज इक्वल टू 0। ओके, तो इसको मुझे सॉल्व नहीं करना है, मुझे तो जो ये सिचुएशन थियोरेटिकल दी थी उसको सिर्फ मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया। ओके, समझ गए आप? वंस अगेन फिर से मैं आपको सम एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपके लिए थियोरेटिकल फर्स्ट सम है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। देखो क्या लिखा हुआ है, द एरिया क्या है 528। ओके, फिर जो रिलेशन है लेंथ एंड ब्रेड्थ के बीच का जो रिलेशन है वो मेन है। अगर रिलेशन आपको समझ में आ गया तो इजीली सम सॉल्व कर पाओगे। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि लेंथ जो है वो ब्रेथ के ट्वाइस से भी एक ज्यादा है, यानी कि लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा ब्रेथ का डबल और प्लस 1। गेटिंग? तो आपको लेंथ भी मिल गई और उसकी हेल्प से ब्रेथ भी मिल गई है। तो फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आप बोलेंगे कि सर एरिया ऑफ रेक्टेंगल का ही क्यों फॉर्मूला लगाया, तो हमको वो दिया हुआ था इसलिए। तो मैथ्स में जो चीज़ हमें दी होती है हमें उसी की हेल्प से सम सॉल्व करना पड़ता है। ओके, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो उसका फॉर्मूला क्या है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है 528, तो लेंथ कितनी है 2x प्लस 1 और ब्रेथ कितनी है x। ओके, क्लियर? क्वेश्चन 1 क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इससे भी इजी है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। यानी कि 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है 306 होता है। तो आप बोलेंगे सर कंसेक्यूटिव मीन्स क्या है? कंसेक्यूटिव मतलब उसके बाद उसका, चलो 1 और 2 कंसेक्यूटिव बोल सकते हैं, 2 और 3 मतलब लाइन में आने चाहिए 2 3 3 4 4 5 ऐसा। ओके, तो 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स ऐसे हैं जिनका प्रोडक्ट 306 होता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, तो पहले सपोज तो करना पड़ेगा ना कि सपोज 2 पॉजिटिव consecutive integers is x and x plus 1, x और x plus 1 है। ओके, पॉजिटिव मतलब लाइन में आनी चाहिए x and x plus 1। ओके, चलो फिर क्या है, अब वी नीड टू फाइंड इंटीजर। ओके, चलो 2 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है, उनका प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 306, तो दोनों का प्रोडक्ट हम लिखते हैं 306। ओके, चलो x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 1x इज इक्वल टू 306, x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। 306 को इधर ले आए तो क्या हो गया माइनस। तो आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया। एंड क्या हमको इसको सॉल्व करने का तो बोला ही नहीं है, हमको सिर्फ क्या बोला है, हमको बोला है कि हमको ये सिचुएशन जो दी हुई है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में शो करना है। गेटिंग और नॉट? ओके, गुड। चलो एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 2, उसमें क्वेश्चन 3 जो हम सॉल्व कर रहे हैं ना कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो वाली मेथड अभी चल रही है। क्या बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, ध्यान से देखो। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, यानी कि रोहन की मम्मी रोहन से 26 साल बड़ी है। ओके, वंस अगेन, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, यानी कि रोहन की मम्मी रोहन से 26 साल बड़ी है। ओके,
तो ये सब लिखा हुआ है, तो पहले तो हम दोनों की एज सपोज कर लेते हैं, तो आपको बहुत ही ईजी लगेगा पूरा सम। ओके, तो हम क्या करते हैं, देखो देखो, जब भी ऐसा सम आए तब आपको सपोज करना है कि सपोज रोहन एज इज X ईयर्स। तो रोहन की मम्मी उससे 26 साल बड़ी है। कितने साल? 26 ईयर ओल्डर है। तो रोहन्स मदर एज कितनी हो जाएगी? रोहन्स मदर इज X प्लस 26 ईयर्स। ओके, रोहन की एज कितनी है? X। तो रोहन्स की मदर की एज कितनी हो जाएगी? X प्लस 26 ईयर्स। क्लियर और नॉट? इतना समझ में आ गया? ओके, अभी क्या, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज आफ्टर 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। यानी कि दोनों की एज का प्रोडक्ट हमको दिया हुआ है। दोनों की एज का प्रोडक्ट कितना है? 360 है। एज ऑफ रोहन एंड रोहन्स मदर, प्रोडक्ट ऑफ एज ऑफ रोहन एंड रोहन्स मदर इज कितना है? 360। लेकिन अब की एज का नहीं है, 3 साल बाद जो उनकी एज होगी। देखो, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज आफ्टर 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। यानी कि अभी हमको आफ्टर 3 ईयर्स की एज फाइंड करनी है। ओके, एज आफ्टर 3 ईयर्स, एज आफ्टर 3 ईयर्स। ओके, सपोज रोहन की एज अभी कितनी है? X ईयर। तो रोहन की एज आफ्टर 3 ईयर कितनी हो जाएगी? X प्लस 3 ईयर्स। ओके, रोहन की एज अभी कितनी है? X। तो आफ्टर 3 ईयर्स रोहन की एज कितनी हो जाएगी? X प्लस 3 ईयर। ओके, गुड गुड। चलो, रोहन की मदर की एज कितनी है अभी? X प्लस 26। रोहन की एज कितनी? रोहन की मम्मी की एज कितनी है? X प्लस 26। तो आफ्टर 3 ईयर्स रोहन्स मदर एज कितनी हो जाएगी? अभी कितनी है? X प्लस 26, उसमें भी 3 ऐड हो जाएंगे, मतलब X प्लस 29 ईयर्स। गेटिंग और नॉट? ओके, चलो फिर क्या दिया हुआ है? 3 साल के बाद उन दोनों की एज का प्रोडक्ट 360 होगा। तो 3 साल बाद दोनों की एज का प्रोडक्ट करो, यानी कि X प्लस 3 और X प्लस 29 दोनों मिला के कितना हो जाएगा? 360। चलो, X का मल्टीप्लीकेशन X स्क्वायर, फिर 29X, 3X, 87 इज इक्वल टू 360। X स्क्वायर 32X, 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। ओके, तो इसको सॉल्व करो। X स्क्वायर प्लस 32X, 360 में से 87 को निकालना है, तो 60 और 27, तो 273 माइनस 273 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये जो थियोरेटिकल हमको दिया हुआ है, हमने उसको इक्वेशन के फॉर्म में शो कर दिया है। ओके, अभी एक्सरसाइज 4.1 और इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इजी है और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको सारे के सारी मेथड यूज हो जाएंगी। ओके, तो ध्यान से देखना। अ ट्रेन ट्रैवल डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब एक फिक्स स्पीड से ट्रेन 480 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है। ओके, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर सेम डिस्टेंस। यानी कि अगर ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल कर रही है तो सपोज 5 घंटे लगते हैं। ओके, अगर उसकी स्पीड
8 किलोमीटर पर आवर 8 किलोमीटर पर आवर कम कर देते हैं तो पहले जितना टाइम लगता था उससे 3 घंटा ज़्यादा लगता है। यानी कि पहले कितने घंटे लगते थे 5 घंटे और अभी कितने घंटे लगेंगे अभी 8 घंटे। ओके, तो देखो सपोज द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना कवर करना है 480 किलोमीटर। स्पीड का फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें क्या फाइंड करना है टाइम, तो टाइम इधर स्पीड इधर, तो टाइम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा। ये हम कब का टाइम फाइंड कर रहे हैं जब ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है तब का। ओके, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर और स्पीड कितनी है x। हमने यूनिफॉर्म स्पीड कितनी सपोज की है x। तो जब भी ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल कर रही है तब उसकी स्पीड लेंगे हम x और तब टाइम लगेगा 480 अपॉन x। तो इक्वेशन 1 दे दो। ओके, फिर बाद में हम ट्रेन की स्पीड कम कर देते हैं। वंस अगेन ट्रेन ट्रैवल कर रही है 480 किलोमीटर। अब हम ट्रेन की स्पीड कम कर देते हैं, मतलब 8 किलोमीटर पर आवर कम कर देते हैं। पहले कितनी थी x, अभी उसमें से 8 कम, तो क्या हो जाएगी x माइनस 8। तो उसके लिए जो टाइम लगेगा, टाइम का फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो सेम है 480 किलोमीटर, तो स्पीड कितनी है पहले कितनी थी x, अभी उसमें से 8 कम कर दी तो कितनी हो जाएगी x माइनस 8। ओके, इक्वेशन नंबर 2। यानी कि पहले कितना टाइम लगता था t1, अभी कितना टाइम लगता है t2। पहले कितनी स्पीड थी x, अभी कितनी स्पीड है x माइनस 8। यानी कि पहले स्पीड कितनी थी ज़्यादा थी, इसलिए टाइम कैसा लगता था कम। अभी स्पीड कैसी है कम है, तो टाइम कैसा लगेगा ज़्यादा लगेगा। यानी कि अब जो टाइम लग रहा है t2 वो ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है 3, यानी कि t2 माइनस t1 इक्वल टू क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए। ओके, तो t2 इक्वल टू क्या है 480 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 480 अपॉन एक्स। चलो एलसीएम लो, x इधर 480 इंटू एक्स माइनस 480 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू, ये दोनों 3 के मल्टीप्लिकेशन में 3x एक्स माइनस 8। चलो 480x माइनस 480x माइनस माइनस प्लस 480 इंटू 480 इंटू 8 3840 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 24x। चलो 480 तो प्लस माइनस कट, ये उस तरफ ले चलो, तो 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। ओके, समझ में आ गया। तो चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले ही वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा वो उसका पहले रिवाइज कर लेते हैं हम। तो चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने सबसे पहले सीखा कि व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब वेरिएबल की पावर 2 होनी चाहिए। उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। फिर हमने क्या सीखा, चेकिंग किया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। अगर x की पावर 2 मिलती है यानी कि एक्स स्क्वायर मिलता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर x की पावर 2 यानी कि एक्स स्क्वायर नहीं मिलता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। फिर हमने एक्सरसाइज 4.1 में भी वो चेकिंग वाले सम किए। फिर हमने एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें थियोरेटिकल सम है। थियोरेटिकल सम क्या है कि जो सिचुएशन आपको थियोरेटिकल दी है उसको आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में शो करना है। ओके गुड, चलो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 4.2 आगे बढ़ेंगे। गेटिंग, चलो बाय।